नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। हर दिन रामनवमी दंगे से जुड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और इन खुलासों में लगातार पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई ज़कात के जरिए साजिश कर रही है और दंगों की फंडिंग करवाई जा रही है। इसके साथ साथ दंगों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। साजिश बहुत गहरी है, दंगों के कई किरदार हैं। अपनी खास पेशकश में हम इन्हीं किरदारों का खुलासा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सबूतों से सामने आ रहा है दंगे का सच। बेपर्दा हो रहे हैं दंगा कराने वालों के चेहरे। जहरीली बयानबाजी के जरिए दंगा भड़काने की चाल। देश से गद्दारी पीएफआई पर पड़ेगी भारी। हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली दंगों से लेकर करौली और रामनवमी के दंगों का पीएफआई कनेक्शन सामने आ चुका है। दंगों से जुड़े सबूत हैं जो पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएफआई को लेकर बड़ी मांग की जा रही है। न्यूज नेशन की मुहिम बैन पीएफआई। देश में हिंसा भड़काने को लेकर पीएफआई की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। पीएफआई पर उठते गंभीर सवालों से जुड़े दो वीडियो आपको दिखाते हैं। पहला रामनवमी पर हुए दंगे का है। इसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। दूसरा वीडियो ज़कात के जरिए जिहाद की साजिश का है। हम पीएफआई की साजिशों को बारी बारी से बेपर्दा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एमपी के खरगोन, जहां दंगे से जुड़ी साजिश पर बड़ा खुलासा हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर दंगों के सबूत। आग से हाहाकार, पेट्रोल पंप से हमला, गली में आग ही आग, गुलेल से फेंके गए पेट्रोल बम। ये खरगोन हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो है। रामनवमी के दिन हिंदू मोहल्ले पर कैसे बरपा दंगाइयों का कहर, ये उसके सबूत हैं। वीडियो में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बेखौफ दंगाई लगातार पेट्रोल पंप से हमला कर रहे हैं। खरगोन के तबली मोहल्ले का ये वीडियो है। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस वीडियो का रियलिटी चेक किया। घरों से पत्थर फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि लोगों को जिंदा जलाने के लिए ये दंगाई आतुर है, और ये वीडियो उस बात का गवाह है, उस बात का प्रमाण है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो तस्वीर है ये तौड़ी मोहल्ला का है, और ये वीडियो देखने के बाद अब आपको मैं तस्वीर में वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ये पथराव किया जा रहा था। तो तस्वीर आप देखिए, यही वो मकान है जहाँ ये लोग खड़े हैं, पानी भर रहे हैं। ये ऊपर की तस्वीर देखिए, जो जले हुए निशान है। पास वाले मकान टूटा हुआ है, जला हुआ है। इसके पीछे एक तस्वीर और थी, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इस घर के पीछे जो गली है, यहाँ पुलिस वाले भी, उस तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे पुलिस वाले बचकर अपनी जान बचाते हुए नजर आएंगे। इस दीवार से यहाँ खड़े होकर पेट्रोल पंप से हमला, हिंदुओं को बनाया निशाना। दंगे का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। क्या है दंगे का पाकिस्तान कनेक्शन? क्या पाकिस्तान के इशारे पर हुआ दंगा? क्या पीएफआई जैसे संगठनों ने पाकिस्तान के इशारे पर दंगा भड़काया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक दंगा पीड़ित ने अहम बयान दिया है। अल्लाह अकबर, आग लगा देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाता है और मतलब पत्थर फेंकना चालू कर दें। थोड़ी देर बाद सर इधर से भीड़ आई, उनने इनको आगे जाने से रोका, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी इनकी सोची समझी साजिश थी। उसके बाद में यहाँ पर इकट्ठा हो गए सर, बहुत देर तक, कम से कम 3 घंटे तक लगातार पत्थर चलाए। दंगाइयों की करतूत, खरगोन दंगे के सबूत। एक और वीडियो सामने आया है जो दंगाइयों की पोल खोल रहा है। ये वीडियो शहर के तालाब चौक का है। इस गली को देखिए जहां से दंगाइयों की तरफ से पथराव किया गया।
इसी जगह से दंगाइयों ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया था। जहां से पथराव हुआ था, न्यूज नेशन संवाददाता उसी स्पॉट पर पहुंचे। तालाब चौक वही स्थान है जहां पे रामनवमी को पथराव शुरू होता है, उपद्रव शुरू होता है, या हम कह सकते हैं कि हिंसा की शुरुआत यहीं से होती है। रामनवमी के दिन सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही रामनवमी की शोभा यात्रा तालाब चौक पे पहुंचती है और इस शोभा यात्रा पे कुछ लोग पथराव कर देते हैं, उसके बाद उसकी चिंगारी पूरे खरगोन में लगती है। चारों तरफ उपद्रव, दंगे, आगजनी घटनाओं को उपद्रवी अंजाम देते हैं। इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे आप जिस गली को देख रहे हैं, हम शुरू से दावा कर रहे हैं और शुरू से हम ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं कि तालाब चौक का ये वही गली है जहाँ से पथराव हुआ था। यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो खरगोन के रहने वाले लोग हैं, या यहाँ के जो प्रशासन है, तमाम इसी एंगल पे या इसी दिशा में शुरू से जांच करते हुए है कि पथराव यहीं से हुआ था। एमपी के खरगोन में जो हिंसा हुई है उसमें आरोप लग रहे हैं पीएफआई पर। एमपी से पीएफआई का खास कनेक्शन रहा है। पीएफआई के ज्यादातर सदस्य सिमी के हैं। एमपी सिमी का गढ़ रहा है। सिमी को 2001 में बैन किया गया है और पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। एमपी के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई की क्या भूमिका है, इस पर एमपी के गृह मंत्री ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। खरगोन मामले में स्थानीय दंगा था या जो एक बात आ रही है कि पीएफआई की फंडिंग थी या कहीं और से साजिश थी, क्योंकि कुछ निकल के आया क्या इस तरह का? नहीं, अभी ये सब जांच के विषय है और मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी अभी कुछ भी कहना। खरगोन हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। इस बारे में एमपी पीएफआई के अध्यक्ष करीम से भी न्यूज नेशन ने बात की। अगर बात सच्चाई की है तो हम लोग ना कभी किसी को फंडिंग की है और खरगोन से हमारा दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं है। तो फंडिंग की जहाँ तक अगर ये लोग बात करते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से रद्द करते हैं और ये एक हास्यास्पद चीज़ है जो हमारे दरमियान शासन प्रशासन और ये तमाम चीज़ें जो है, हर चीज़ को देखें तो हम हर चीज़ के अंदर पॉपुलर फंड को वो लोग लेकर आ जाते हैं, पॉपुलर फंड की, और साक्ष्य कुछ भी पेश नहीं करते। कोई साक्ष्य है तो ले दे ना, कोई साक्ष्य है तो पेश करें। एमपी में पीएफआई खरगोन हिंसा में शामिल होने से इनकार कर रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक दंगे से पीएफआई के कनेक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। मिथिलेश कुमार गुप्ता, न्यूज नेशन, खरगोन। रमजान का पाक महीना है, ज़कात हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन इस फर्ज को पीएफआई फसाद की शक्ल देने की कोशिश में जुटा है। ज़कात को पीएफआई अपने नापाक प्रोपेगेंडा का हथियार बना रही है। देखिए। रामनवमी पर 6 राज्यों में हिंसा। हिंसा से जुड़े हैं पीएफआई के तार। अब पीएफआई के नापाक एजेंडे से जुड़ा एक और सबूत। ज़कात का ये पीएफआई की साजिश का वीडियो है। तो सबसे ये पीएफआई की गुनहगारी का सबूत है। भाइयों और ये पीएफआई की जिहादी मानसिकता का प्रतीक है। पॉपुलर फ्रंट ये वीडियो पीएफआई की तरफ से जारी किया गया है। करने के लिए लोगों के बीच सोशल मीडिया पर पीएफआई ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले ये सुन लेते हैं। आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। ज़कात से जिहाद का षड्यंत्र। ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। सबसे ज्यादा घबराता है। ये शब्द देश के खिलाफ बड़े एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं। हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। इस वीडियो से साफ हो रहा है कि ज़कात से जिहाद की साजिश है। हिंदुत्व, हिंदू और संघ के खिलाफ नापाक प्लानिंग की जा रही है। पीएफआई के इस एजेंडे के खिलाफ बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पॉपुलर फ्रंट पीएफआई एक बहुत ही संदेहास्पद संगठन है जो कि समाज के ताने बाने को, एकता के ताने बाने को, सौहार्द के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और राज्य में जो सरकारें हैं उनको ऐसे संगठनों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, उनके शैतानी मंसूबों को परास्त करने की ज़रूरत है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, जिहादी गतिविधियों में शामिल है। चाहे दिल्ली के दंगे हों या कर्नाटक में जिस प्रकार से चुने हुए, केरल में, कर्नाटक में चुने हुए हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याओं का मामला हो, या फिर अभी जो रामनवमी के जुलूसों में देश में जगह जगह, मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो हमले हुए, पथराव हुए, आगजनी हुई, हत्याएं हुई, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई के लोग, पीएफआई की फंडिंग, पीएफआई का प्रोपेगेंडा ये शामिल होता है।
अब समय आ गया है, पीएफआई को देश में बैन किया जाना चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए। वैसे ज़कात का मतलब दान होता है। रमजान में रोजा रखने और नमाज के साथ ज़कात देने का भी काफी महत्व है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ज़कात देना हर हैसियतमंद मुसलमान पर फर्ज होता है, लेकिन पीएफआई इस फर्ज को फसाद की शक्ल देना चाहता है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठन भी पीएफआई के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर सूफी खानका एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में रामनवमी दंगे में पीएफआई की भूमिका की जांच की मांग की गई है। सूफी खानका एसोसिएशन के अलावा हिंदुवादी संगठन भी पीएफआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसी कि खबरें आ रही हैं कि 7 अप्रैल को पीएफआई ने अपनी वाल पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों की हिफाजत के लिए ज़्यादा हथियार खरीदने के लिए उनको ज़्यादा ज़कात दी जाए। सबसे अहम मसला ये है कि ज़कात जो कि गरीबों की परवरिश का हक है, उसको दूसरे मज़ाहिब के लोगों के कत्ल करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए इकट्ठा करना, ये गैर कानूनी ही नहीं बल्कि गैर इंसानी भी है। ये देश विरोधी एजेंडा का हिस्सा है। बेसिकली ये चाहे हलाल के माध्यम से ज़कात इकट्ठी करते हैं या मुसलमानों को डरा करके ज़कात इशू करते हैं। इससे हिंदुत्व नहीं डरता, ये मुसलमानों को डरा करके और पैसा बटोरने की और उसको इस्लामिक जिहादी गतिविधियों में संलग्न कराने के लिए एक पुराना प्रोपोगंडा है इनका। ज़कात का एक ये पीएफआई जैसे संगठन है जो इस्लाम को गलत तरीके से परिभाषित कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ज़कात जैसी पाक चीज को जिहाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएफआई को लगातार बैन करने की मांग उठ रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।